ऑब्वियसली अभी तक आईसीसी ने तो कहा है कि नहीं, आपको आना पड़ेगा, आप ये बताएं आपके कंसर्न्स क्या हैं, सिक्योरिटी ठीक होगी। फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उनकी सरकार ने कहा नहीं, दोबारा एक चिट्ठी लिखो, उसमें ये भी लिखो कि नेशनल डिग्निटी पर सवाल है, सिक्योरिटी ही एक मसला नहीं है, नेशनल डिग्निटी। आई अंडरस्टैंड वो क्या करना चाहते हैं, बट जो उनके मिनिस्टर स्पोर्ट्स हैं वो शुरू से एंटी इंडिया उनका वो देखा गया है। वो जानते हैं जो सीधी बात करे वो एंटी इंडिया। अब लोग कह रहे हैं कि यार क्रिकेट के, मैं वहां के लोग कह रहा हूं बांग्लादेश में, वो कह रहे हैं कि ये ना क्रिकेट को सैक्रिफाइस करा के अपना इलेक्शन से पहले अपने ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आज की जो डेवलपमेंट है, जो बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने कह दिया है कि ये गलत रास्ते पे चल रहे हो, आईसीसी से पंगा मत लो, आपको क्या लगता है अब क्या होगा? लेकिन अब कहीं ना कहीं अस्सलाम वालेकुम जी, एक दफ़ा फिर से मैं हूं मुबीन खान और रिएक्शंस देने में बड़ा मज़ा आ रहा है। और फिलहाल जो रिएक्शन देने में मज़ा आ रहा है वो आ रहा है आजकल जो भारतीय मीडिया एक मुद्दे को लेके काफ़ी ज़्यादा घबराहट का शिकार है और काफ़ी कन्फ्यूजन। खैर उनको तो है ही, सबको है, जितने भी क्रिकेट खेलने वाले और देखने वाले लोग हैं। बांग्लादेश का मुद्दा चल रहा है कि बांग्लादेश जो है वो क्या भारत में वर्ल्ड कप खेलने जाने के लिए रजामंद हो जाएगा। बांग्लादेश ने सीधा सीधा बोल दिया है कि हम पॉइंट्स छोड़ देंगे, हम कुछ भी कर देंगे, भारत नहीं जाएंगे। अब ये जो सिनेरियो है ये भारत के लिए कितना गंभीर है, कितना मुश्किल है। अगर बांग्लादेश भारत में वर्ल्ड कप खेलने से जो इनकारी है उस पर कायम रहता है तो उससे जो मेज़बानी है भारत की और जो उनके मामलात हैं वो कितने इफेक्ट होते हैं और क्या होता है वो उस पर तो मैं क्लोजिंग में अपने रिमार्क्स जो भी होगा दे दूंगा। फिलहाल भारतीय मीडिया इस पे क्या रोना धोना कर रहा है उस पे तो रिएक्शन बनता है, प्ले करते हैं। T20 वर्ल्ड कप पर अब बांग्लादेश की 3 नई शर्तें आई, आईसीसी के साथ बीसीसीआई की भी टेंशन बढ़ाई। क्या अब बांग्लादेश के कारण T20 वर्ल्ड कप फंस गया है? क्या बांग्लादेश अब अपनी शर्तों के आगे आईसीसी को झुका पाएगा? क्या बांग्लादेश अब T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बन पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा? या फिर बांग्लादेश वर्ल्ड कप को छोड़ के, यानी कि अपने पॉइंट्स को छोड़ के वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर देगा? दरअसल मामला जो है मुस्तफिजुर रहमान से शुरू हुआ था, लेकिन अब बिगड़ते बिगड़ते हालात इतने बिगड़ गए हैं कि वर्ल्ड कप पे भी अब तलवार लटक गई। लेटर का दौर जो है वो चल रहा है, लगातार आईसीसी को लेटर लिखे जा रहे हैं, हाथ इधर से आता है फिर उधर से आता है, वो भी बयान देते हैं, मान सम्मान की बात करते हैं। आईसीसी भी इन्हें कहता है कि घबराइए मत, आप भारत में आके खेल लीजिए। लेकिन भारतीय मीडिया कह रहा है कि आके दिखाओ। बांग्लादेश है, पता नहीं क्यों रूठा है, क्यों ही हेकड़ी में बैठा है इस वक्त हेकड़ी में बैठा आया हुआ है और ये भूचाल और क्यों रूठा है सब पता है तुम्हें। भूचाल हर साल आना शुरू हो गया। पहले इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात रिश्तों की वजह से आईसीसी पर दबाव रहता था कि भाई एक दूसरे के मुल्क में आके क्रिकेट नहीं खेल सकते, चलो उसका एक तरीका ढूंढा गया, हाइब्रिड हो गया। अब आप भी जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ अब नया नया विवाद खड़ा हुआ है। बांग्लादेश कहता है कि जाओ, नहीं आएंगे इंडिया, जो मर्जी हो जाए। आईसीसी कहता है कि भाई आपको आना पड़ेगा यार, ऐसा नहीं, आप बताओ आपकी क्या कंसर्न्स है, सिक्योरिटी ये वो हम ठीक कर देंगे। अब वहां पर उसके बाद उन्होंने दोबारा लिखा, अब उन्होंने कहा नेशनल डिग्निटी हो गई, नेशनल हमारी ह्यूमिलिएशन हो गई, वो सारी तमाम बातें। लेकिन आज एक और चीज हुई और अनफिल्टर्ड में, क्योंकि निखिल मेरे साथ है, निखिल भी बांग्लादेश गए हैं और निखिल वहां पर एशिया कप में भी थे। और एशिया कप आप जानते हैं अभी जो हुआ था, भाई लड़ाई तो वहां पर बड़ी है, वो चिंगारी जो है वो आग में तब्दील हुई। तो वो सारी बातें क्या वाकई में इस वक्त बीसीसीआई दबाव में है, क्या वाकई में आईसीसी दबाव में है, या फिर बांग्लादेश? पॉइंट ये है कि बीसीसीआई क्या दबाव में है, क्या आईसीसी दबाव में है? बिल्कुल है। देखिए अगर बांग्लादेश निकल जाता है और वो कहते नहीं खेलते वर्ल्ड कप, अगर आपने भारत पे जिद रखनी है तो हम नहीं खेलते, तो इस वर्ल्ड कप का क्या होगा? पहले पाकिस्तान के साथ हाइब्रिड पे ये माने में है, अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में आती है तो भारत में नहीं होगा, अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल खेलती है तो फिर वो फाइनल भी भारत में नहीं होगा। और ऊपर से बांग्लादेश कह रही है कि हमने भी नहीं खेलना। खुद और किसी के कहने पे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। किसी के कहने, बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड के मतलब समझ गए होंगे नजमुल, उन्होंने पता क्या बोला है आज तमीम इकबाल उनके बड़े प्लेयर के बारे में, अपने बांग्लादेश के बड़े प्लेयर के बारे में। उन्होंने कहा ये तो इंडियन एजेंट है। एंड द मोमेंट उन्होंने कहा ये इंडियन एजेंट है अपने इतने बड़े खिलाड़ी के लिए, बांग्लादेश क्रिकेट भी 2 हिस्सों में बट गया है। एक हिस्सा है जो लॉजिक से सोच रहे हैं, जो आगे देखते हैं कि अगर पंगा बढ़ गया तो भैया हाथ हमारे कट जाएंगे। लेकिन एक वो है जो शायद इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो पॉलिटिकल टेंशंस हैं, जहां पर हमारे हिंदू भाई बहनों को वहां पर कत्ल भी किया जा रहा है, बहुत मजलूम है यार, बहुत मजलूम। कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान भी आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट ने उनके बोर्ड पर भी दबाव बनाया है। निखिल मेरे साथ, निखिल मतलब कुछ भी हो जाए पाकिस्तान को बीच में डालना ही डालना है,
दुनिया में कुछ भी हो जाए और इतना मेरा भारत महान और मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, लेकिन जब भी इनकी गुफ्तगू सुने उसमें सिवाय रोने धोने, सिवाय मजलूम बनने के इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब तमीम इकबाल को ये हीरो इसलिए बना रहे हैं कि उन्होंने एक ट्वीट में भारत के हक में कुछ लिख दिया, तो इसलिए वो जो बात कर रहे हैं वो लॉजिकल है। बाकी पूरा बांग्लादेश जो है जी, इनके ख्याल में वो इलॉजिकल सोच रहा है और गलत कर रहा है और अपना नुकसान उठाएगा। नुकसान तो भैया आपको भी पता है कि इस टाइम सबसे ज़्यादा आपका स्टेक के ऊपर है, जिसकी तकलीफ आपको हो रही है और वो आप लोगों की गुफ्तगू में नज़र आ रही है। कभी आप कुछ बोल रहे हैं, कभी आप कुछ बोल रहे हैं और मुसलसल अपनी स्टेटमेंट्स को जो है आप चेंज कर रहे हैं। असल सवाल ये है, क्या बांग्लादेश किसी टर्म पे राज़ी होगा? अगर हुआ तो वो टर्म ये होगी कि हाँ जी, हमारे मैचेस जो हैं आप कहीं और करा दें। वो भारत के लिए कितने तकलीफ दे साबित हो सकते हैं, वो आप इन लोगों की इस गुफ्तगू में एंजॉय कीजिए। ऑब्वियसली अभी तक आईसीसी ने तो कहा है कि नहीं, आपको आना पड़ेगा। आप ये बताएं आपके कंसर्न्स क्या हैं, सिक्योरिटी ठीक होगी। फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उनकी सरकार ने कहा नहीं, दोबारा एक चिट्ठी लिखो, उसमें ये भी लिखो कि नेशनल डिग्निटी पर सवाल है, सिक्योरिटी ही एक मसला नहीं है, नेशनल डिग्निटी। आई अंडरस्टैंड वो क्या करना चाहते हैं, बट जो उनके मिनिस्टर स्पोर्ट्स हैं वो शुरू से एंटी इंडिया उनका वो देखा गया है। वो जानते हैं कि जो सीधी बात करे वो एंटी इंडिया। अब लोग कह रहे हैं कि यार, क्रिकेट के मैं वहां के लोग कह रहा हूं बांग्लादेश में, वो कह रहे हैं कि ये ना क्रिकेट को सैक्रिफाइस करा के अपना इलेक्शन से पहले अपने ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आज की जो डेवलपमेंट है, जो बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने कह दिया है कि ये गलत रास्ते पे चल रहे हो, आईसीसी से पंगा मत लो। आपको क्या लगता है अब क्या होगा? लेकिन अब कहीं ना कहीं मतलब कुछ भी जो दिल में आए बोल दो। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने कह दिया, इंटरिम गवर्नमेंट इनके खिलाफ है और जो इन्होंने किया है उस पर बात नहीं करनी। जो जहां से मामला छिड़ा है, लॉजिकल बात यह है कि मुस्तफिजुर रहमान के साथ आईपीएल वाले काम में क्या हुआ है उस पर बात नहीं करनी। लग रहा है कि बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान की राह पर चल रहा है, जो बात बात पे अड़ंगा डालना पसंद करता है। लेकिन बांग्लादेश ये भूल जाता है कि वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, कोई दूसरा देश नहीं जिससे कमाई होती है। बोलो ना कि पाकिस्तान नहीं, बोलते हुए मुंह में छाले पड़ गए। मतलब ये पूरा इशारा पाकिस्तान की तरफ है, लेकिन नाम नहीं ले रहा कि हाँ पाकिस्तान जितने तुम बड़े बोर्ड होते तो फिर अलग बात थी। बेसिकली ये नया नैरेटिव ये बना रहे हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक छोटा बोर्ड है, वो होता है या नहीं होता उससे इनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप पाकिस्तान होते तो जैसे हम हाइब्रिड पे मान गए थे तो हम भी मान जाते हैं। सरकार को दिखा रहे हो या वाकई आप पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हो, तो अब बांग्लादेश बोर्ड और सरकार एक कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान का नाम ले लो, ये है इंडियन मीडिया। मतलब एक परिंदा घुस जाए आपके पास, एक कोई कागज गिर जाए आपके पास, दुनिया में कोई भी काम आपके यहाँ हो जाए, आपके लिए सस्ता धंधा ये है कि आप पाकिस्तान का नाम बीच में डाल दें। दैट्स इट। ये आपकी सहाफत है और इस तरीके से आपका मीडिया बैठ के वहाँ पे जो जनता है उसको बेवकूफ़ बना रही है और जनता उस पर राजी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा क्लैश अब होने वाला है। ये मामला सुलझने वाला यही होता है कि भाई सब मान जाते हैं, एंड में मैं आपको भी मना लेता है, छोड़ो यार इतनी सी बात है, कर लेंगे, कुछ हो गया, आईसीसी भी चाहेगा कि आप खेलो इंडिया में, वो मान जाते, खेल लेते। अब वो नहीं होने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है या तो अब दो ही सिनेरियो होंगे, या तो टूर्नामेंट बांग्लादेश के बिना होगा, वो मैचेस नहीं होंगे, उनके लिए आप टीम रिप्लेसमेंट लाओ या कोई मैच ही ना हो, वो चीज सिनेरियो टूर्नामेंट विदाउट बांग्लादेश, या आप उनको अब हाइब्रिड मॉडल दे दोगे एंड में जाके, क्योंकि आप और मैं इंडिया के नजरिए से सोचेंगे, बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश के नजरिए से सोचेंगे, लेकिन आईसीसी शायद। ठीक है, ये बात इनकी ठीक है। ये पॉइंट जो शुरू में मैंने कहे थे वही अब आके ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये दो ही मॉडल रहते हैं, या तो बांग्लादेश के बगैर वर्ल्ड कप खेलें या फिर ये है कि उनको आप उनकी जो लोकेशंस हैं वो चेंज करें जो वो डिमांड कर रहे हैं। और उन्होंने भी आईसीसी को खत लिख दिए हैं। पहले खत का जवाब आया कि आईसीसी ने कहा आए उनको एक थर्ड ओपिनियन लेके सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। आईसीसी इंडियन नजरिए से देखता है, सही कहते हैं, इंडियन नजरिए से फैसले लेता है, ये भी एक इल्जाम है। बिल्कुल है, इल्जाम क्या है, सच है। अगर आप इंडियन नजरिए से भी अगर आप देखोगे तो, अगर देखिए कि सिर्फ इंडियन नजरिए से देख रहा होता, अगर हर चीज वही होती, तो आप पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल थोड़ी अलाउ करते। तो पाकिस्तान जब 1 घंटा मैच रोक लेता, आप उनको टूर्नामेंट में थोड़ी रहने देते। पाकिस्तान, आपको याद है वो आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया था, वो कौन से एरिया का शूट कर रहे थे, तो आप फिर आप इंडियन नजरिया गोलियों वाला शूट नहीं वो। हाँ, फिर आपके खिलाड़ियों को भी फाइन हुए, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी फाइन हुए पॉलिटिकल जेस्चर्स की वजह से। फिर वो भी होता ना कहीं आईसीसी को, ठीक है भारत का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन हर चीज एकदम आप मुमकिन नहीं है कि जो एकदम इंडिया चाहे वो ऐसा आप करो। कंपल्शन है, मुश्किल है। जैसे इंडिया, आईसीसी और पाकिस्तान
मतलब 3 कैरेक्टर्स जहां पर एक होगा आईसीसी, एक होगा इंडिया, एक होगा पाकिस्तान और एक क्या- होगा बांग्लादेश। नहीं, एक सिनारियो वो है, एक सिनारियो है आईसीसी, इंडिया और बांग्लादेश। क्या ये दोनों सिनारियोज एक जैसे हैं? मतलब आई एम सॉरी, आपकी बात सही है कि वो भी टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, वो भी टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, उनका भी एक वोट है, उनका भी एक वोट है। बट आप ना ये देखते हो कि जो इकोनॉमी चलती है, जो क्रिकेट की इंडस्ट्री है भाई, वो इंडिया पाकिस्तान मैच में डिपेंडेंट है। मुझे याद है जब चैंपियंस ट्रॉफी का पंगा हुआ था आज से 1 साल पहले, वो नवंबर में शुरू हुआ था 2024 में, और पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया के बिना खेल लेंगे। भाई पहले ये आज नहीं होगा, इंडिया नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी, हम उनको रिप्लेस करा देंगे, मत आओ। इंडिया कहता है कि जी हमारे बिना खेल के दिखाओ, फिर ये बातें आई जी शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली वो हाइब्रिड हो गया, क्योंकि उससे पहले एशिया कप एक बार आप हाइब्रिड करा चुके थे। आपने क्या किया? दुबई में रखवा दिए इंडिया के मैचेस। बट मुझे उस दिन हैरानी हुई थी जब अनाउंसमेंट हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये अनाउंसमेंट भी हुई कि अब जो इंडिया में होगा आईसीसी इवेंट, इंडिया पाकिस्तान भी हाइब्रिड खेलेगा। ठीक है, वो इनका अब ये कहना है, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा वीडियो मैंने क्या देखनी है। इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि परेशानी बिल्कुल है यहाँ पे कि बांग्लादेश अगर बिल्कुल ही नहीं माना तो फिर क्या होगा, तो उसकी घबराहट जो है वो भारत में बिल्कुल पाई जा रही है। दूसरी तरफ जो मसला है वो ये है कि वो खुल के मानना भी नहीं है और बार बार ये बताना है कि नहीं बांग्लादेश छोटा सा बोर्ड है, हमें क्या फर्क पड़ता है। नहीं पड़ता तो वो वक्त बताएगा, आने वाले ये 1-2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश ने क्लियर कह दिया वो अपने स्टांस से नहीं हटेगा। अब बारी है आईसीसी की, जिसको हम बिल्कुल कहते हैं भारत नवाज आईसीसी बोर्ड जो है वो आए मैदान में और डिसीजन दे। अगर बांग्लादेश के बगैर वर्ल्ड कप हो सकता है, आए ऐलान करे, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर दूसरी तरफ ये पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं, पाकिस्तान पीछे खड़ा है, पाकिस्तान पीछे खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है जी, खड़े रहेंगे, इसमें क्या बुराई क्या है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।